जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संधान एडू काम पर। मैं हेमंत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, हमने पिछली क्लास में किया था कैसे भी किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। उसके पहले सीखा था वर्गमूल निकालना, फिर सीखा वर्ग निकालना। आज हम सीखेंगे कैसे सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, हमारा जो आज की जो सारी लेक्चर होने वाली है उसमें है नंबर सीरीज। कैसे हम किसी नंबर सीरीज को सॉल्व करेंगे। नंबर सीरीज के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनको हम बेसिक से करने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है और हम उनको कुछ नहीं कर पाते, हमारा टाइम जाता हो सकता है आंसर भी ना निकले। तो आज हम सीखेंगे कैसे नंबर सीरीज के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटे सवाल को कम से कम समय में खत्म करेंगे। और जो सवाल को खत्म करने का टाइम होगा वो वही टाइम होगा आपका लगभग 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड के बीच का टाइम होगा जिसमें हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो आइए आज का सवाल नंबर पहला हम देखते हैं। सवाल नंबर पहला, देखिए सवाल हमारा जो आज का ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है उसमें पूरे लेक्चर में नंबर सीरीज पे ही चर्चा की जाएगी। नंबर सीरीज के ही सारे सवाल होंगे। तो नंबर सीरीज के जो सवाल होंगे प्री टू मेंस, जो प्री में पूछे जाते, जो मेंस में पूछे जाते, यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में पूछे जाते हैं, सीपीओएसआई में पूछे जाते हैं, सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, एमटीएस में पूछे जाते हैं, सीजीएल में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं जिनको हम आज 10-10 सेकंड में खत्म कर दें। 5 से 10 सेकंड जो हमारा मैक्सिमम टाइम होगा उसमें खत्म करेंगे। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से देखें और फटाक से आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन दिया है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। पहला सवाल देखिए एक सवाल हम आपको बेसिक से बताएंगे, उसके बाद बताएंगे शॉर्टकट कैसे किया जाता है और बाद में हम आपको हर क्वेश्चन का शॉर्टकट बताएंगे, बेसिक नहीं बताएंगे। तो एक सवाल पे हम बेसिक से चर्चा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम सारा शॉर्टकट सीखेंगे कैसे हम 5 से 10 सेकंड के अंदर सवाल का निपटाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है 1/1 × 2 1/1 × 2 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। देखिए यहाँ पर इस सीरीज में नीचे हर में लास्ट पद 2 लिखा है, वो दूसरे वाले में पद में पहला पद लिखा है। यहाँ पे दूसरे वाले में हर में जो 3 लिखा है वो तीसरे वाले पद में पहले स्थान पर लिखा है। यहाँ पे तीसरे वाले पद में का जो सेकंड टर्म है वो चौथे वाले का पहला टर्म बन गया। तो सीरीज में हमारी क्या दिया, 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4 1/4 × 5 ऐसे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है 1/1 × 2, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/1 - 1/2? क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/1 - 1/2? देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 × 2 एलसीएम तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 का गुणा 1 में करो, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 का गुणा करोगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 जाएगा 1/1 × 2 वही आ जाएगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1/1 × 2 को हमने लिख दिया 1/1 - 1/2 प्लस लगाया। आगे 1/2 लिखा है, इसको लिखेंगे 1/2 माइनस का 1/3। जब आप इन दोनों पदों को सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। देखिए 2 और 3, 2 × 3 आ जाएगा नीचे, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आ जाएगा, 3 में 2 जाएगा 1, 1/2 × 3 आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाले पद को हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही आगे वाले पद को हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। ऐसे ही आगे वाले पद को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। बताइए मेरे प्यारे भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जबरदस्ती समस्या बना रखी होगी तो फिर समस्या होगी। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने 1/1 × 2 को लिख दिया 1/1 माइनस 1/2, 1/2 × 3 को लिख दिया 1/2 माइनस 1/3, 1/3 × 4 को लिख दिया 1/3 माइनस 1/4, 1/4 × 5 को लिख दिया 1/4 माइनस 1/5, 1/5 × 6 को लिख दिया 1/5 माइनस 1/6। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ये वाला पद मिल जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ काटा पीटी मचेगी, कुछ अफरा तफरी मचेगी। उस अफरा तफरी से हम निपटने के लिए तैयार है। अफरा तफरी ये है, ये आपका 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का कैंसिल हो गया, ये 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का कैंसिल हो गया, ये 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का कैंसिल हो गया, ये 1/5 माइनस का 1/6 प्लस का कैंसिल हो गया। देखिए माइनस प्लस कैंसिल होते चले गए, बचा क्या, यहाँ बचा 1/1, लास्ट में बचा माइनस का 1/6।
ये 1/1 माइनस 1/6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 6, 1 गुणे 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 6 में 1 जाएगा 5, जैसे 6 में 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, तो आपके सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपके सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 5/6। ये तो हो गया आपका बेसिक से। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, शॉर्टकट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे। ये तो हमारा हो गया बेसिक से, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब इसको हम देखो शॉर्टकट कैसे करेंगे, कैसे एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे, ये हमको बार बार नहीं करना है। कैसे हम एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारा 2 से 3 मिनट बर्बाद होगा, और हमको 2 से 3 मिनट बर्बाद नहीं होने देना है। हमको 2 से 3 मिनट नहीं बर्बाद होने देना, हमको सीधे इसका आंसर बताना है। आंसर बताना है तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का है, देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ डिफरेंस 1 का, यहाँ डिफरेंस 1 का। ये जो डिफरेंस है इसको हम लिखेंगे 1 डिफरेंस, 1 डी, 1 यहाँ पे पहला क्या लिखा पद 1, तो 1 आ जाएगा माइनस 1 लास्ट वाले टर्म में देखिए लास्ट पद क्या लिखा है 6, 1/6। हमने क्या देखा यहाँ पे इनका दोनों का डिफरेंस 1 और 2 का डिफरेंस, 2 3 का, 3 4 का, 4 5 का, 5 6 का, ये डिफरेंस बराबर है, तो आ जाएगा 1 डिफरेंस, 1 डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया है 1 डिफरेंस कितना दिया है 1 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 इस वाली सीरीज का पहला पद 1, 1/1 माइनस 1 इस वाली सीरीज का लास्ट वाला पद 1/6। ये आ जाएगा 1/1, एक ही रहेगा 1/6 में, 1/1 में 1/6 घटाओगे तो आ जाएगा 5/6, 1/1 में 1/6 घटाओगे तो आ जाएगा 5/6। आपका आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस सवाल को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 8 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। आंसर क्या आ जाएगा 5/6, आंसर आपका आ जाएगा 5/6। फार्मूला क्या है 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर 1 सीरीज का पहला पद माइनस 1 लास्ट वाली सीरीज का लास्ट वाला पद। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 5/6। आइए आगे हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। ये देखिए सवाल नंबर दूसरा दिया है, बिल्कुल सेम वही सवाल है, आपको इसका आंसर बताना है, कुछ नहीं करना, इसका आंसर बताना है। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड के अंदर आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है 1 का ये डिफरेंस आपका 1 का चल रहा है, तो 1 डिफरेंस 1 का 1/1। ये देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है तो 1/1 माइनस यहाँ पे सीरीज का लास्ट, इस सीरीज में लास्ट पद क्या दिया है 100, तो आ जाएगा माइनस का 1/100। तो ये 1/1 ये तो एक ही रहेगा, 1 में जब आप 1/100 को घटाएंगे तो 100 के कम 100, 100 में 1 गए 99, तो इसका आंसर आ जाएगा 99/100। 99/100 क्या बताइए, आपको इस सवाल को करने में 5 सेकंड का ज्यादा टाइम लगा? नहीं लगा। आंसर आपका आ जाएगा 99/100। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 99/100। चलिए आगे सवाल नंबर तीसरा। इस सवाल में किसी को कोई समस्या नहीं। यहाँ पे देखिए गैप, ये जो अंतर है डिफरेंस 1 का आ रहा था 1 डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर 1 इस सीरीज का पहला पद 1/1, इस लास्ट वाले सीरीज का लास्ट वाला पद 1/100, 1/1 माइनस 1/100 ये आ जाएगा 99/100। आइए सवाल नंबर तीसरा, ये देखिए सवाल नंबर तीसरा दिया है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस ... 1/899 × 903। आपको बताना है। देखिए वही आपका सवाल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जल्दी से बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर अपना टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का टाइम, इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे, ऑप्शन पे भी नजर रखे, ऑप्शन को देख के चलेंगे। देखिए यहाँ पे गैप कितना है 4 का, ये गैप कितना है 4 का भाई, 3 और 7 में 4 का गैप, 7 11 में 4 का, 11 15 में 4 का। फार्मूला आपने क्या पढ़ा 1 डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 4, 1/4, 1/4। सीरीज का पहला वाला पद 1/3 माइनस सीरीज का लास्ट वाला पद 903, 1/903। बताओ भैया, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये चीज लिखने में आपको समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना टाइम लगना चाहिए। हमने क्या लिखा 1 डिफरेंस 4,
फिर 1 सीरीज का पहला वाला टर्म 3 माइनस 1 सीरीज का लास्ट वाला टर्म 903। देखिए यहाँ पे 3 903 आंसर जो भी होगा उसका जो हर है वो 903 आएगा, तो 903 का कोई फैक्टर आएगा। देखिए 903 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 403 नहीं है, ये 31 भी तुम्हारा 903 से नहीं, 903 का फैक्टर नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25/301। आपका आंसर क्या आ जाएगा 25/301। ये 25/301 हमने कैसे देखा, देखिए यहाँ पे जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 903 आ जाएगा, तो हर में जो आएगा वो 903 का फैक्टर होगा या तो 903 होगा। हमारे पास 903 का फैक्टर एक ही है 301। अगर आप इसको करने बैठोगे तो आ जाएगा 1/4। ये कितना आएगा 903, इसका एलसीएम आ जाएगा 903, ये आ जाएगा आपका 903। 3 से डिवाइड करोगे इसको तो ये आ जाएगा 301 और ये आ जाएगा माइनस का 1, आपका आ जाएगा 1/4 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 903। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 75, 4 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 75, 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 25, 3 से डिवाइड करो आ जाएगा 301। तो आपका जो शुद्ध आंसर है वो आ जाएगा 25/301। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 25/301। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका आंसर आ जाएगा 25/301। ये देखिए आपका काम है, ये आपको करना है, ये आपको करना है कम से कम समय में। ये चीज आपको सीखना है, कम से कम समय में करना है आपको, इसमें आपको टाइम नहीं जाया करना है। तो देखिए इसी से बचने के लिए हमने सीधे ऑप्शन पे नजर डाला। आंसर जो भी होगा उसका जो हर आएगा या तो 903 आएगा या तो 903 का कोई फैक्टर आएगा। 903 का फैक्टर एक ही दिख रहा था 301। 301 का जब आप 3 गुना करोगे तो हो जाता है 903। 903 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम 903 के फैक्टर की बात करें तो ऐसी संख्या जो 903 को पूरा पूरा काट दे वो 903 का फैक्टर कहलाएंगी। हमारे सामने एक नवयुवक अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। आइए सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा दिया, देखिए यहाँ पे a1 बराबर 2 इंटू 1/2 गुणा 5, a2 बराबर 1/5 गुणे 8, a3 बराबर 1/8 गुणे 11। देन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a100 का मान बताना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको कुछ काम करना पड़ेगा। काम ये है, a1 बराबर दिया है 1/2 गुणा 5। देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट a100 बताना है। तो a1 बराबर क्या दिया है 1/2 गुणा 5 प्लस a2 बराबर क्या दिया है 1/5 गुणे 8 प्लस a3 बराबर क्या दिया है 1/8 गुणे 11 प्लस डॉट डॉट a100 बताना है। लास्ट वाला टर्म हमको नहीं पता है, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, a100 बताना है। देखिए ये सीरीज आपकी a1 a2 a3 a1 प्लस a2 प्लस a3 100 टर्म तक गई है। ये 2 5 2 5 8 2 5 8 ऐसे हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है tn। समांतर श्रेणी का n पर tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का n पर tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें 100वां पद तो t की n की जगह 100 रख लेंगे, t 100 बराबर क्या आ जाएगा a। देखिए a कितना दिया है 2, a दिया है 2 प्लस n-1, n की जगह 100 रखेंगे, 100 में 1 जाएगा 99 आ जाएगा इंटू डी। डी का मान क्या है, डी आपका ये गैप होता है, ये गैप डी आपका 3 दिया है, 3 से गुणा कर दिया। देखिए 99 गुणा 3 100 गुणा 3 300 होता है, 99 का गुणा 3 में करेंगे 297 आ जाएगा प्लस 2, तो ये t100 आपका आ जाएगा, t100 आ जाएगा आपका 299। 99 गुणा 3 297, 297 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 299। तो जो सीरीज का 100वां पद है, इस 100वें पद का पहला वाला पद होगा 1/299 इंटू, देखिए ये आपका 2 है, 2 के बाद 5 है, ये 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 है, 8 के बाद 11 है, 3 का गैप है, तो ये 299 के बाद 3 संख्या बढ़ के कितना आ जाएगा 302। 299 के बाद जैसे इसमें 3 ऐड करेंगे तो इसका अगला पद आ जाएगा 302। तो हमने यहां से इसका 100वां पद निकाल लिया। 100वां पद क्या आया 1/299 गुणा 302। बताइए ये बात किसकी समझ में नहीं आई, ये आपको आना चाहिए। ये एपी है, एपी के n पदों, एपी का nवां पद होता है tn बराबर, एपी का nवां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 100 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, a की जगह हमारा पहला पद क्या दिया है 2, a की जगह हमने 2 रखा प्लस n-1, n की जगह 100, 100 में 1 जाएगा 99 डी। यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस डी, ये जो डी है, ये जो डिफरेंस, ये डिफरेंस कितने का दिया 3 का, तो 3 रख दिया। 99 गुणा 3 297 प्लस 2 299। तो इस सीरीज का लास्ट और 100वां पद होगा उसका जो पहला वाला पद 100वें सीरीज का 100वां पद है, इसका पहला वाला पद, हर वाला पहला वाला पद आ जाएगा 299। अब इसके आगे वाला कैसे पता करेंगे, 2 है, 2 के बाद 5, 3 ज्यादा
5 है, 5 के बाद 8, 3 ज्यादा 8 है, 8 के बाद 11, 3 ज्यादा 299, 299 के बाद 3 ज्यादा 302। तो ये हमारा आ गया, पूरी सीरीज आ गई A1 + A2 + A3। अब देखिए हमको बताना क्या है, इनका सबका योग ही तो बताना है। योग में अभी आपने केवल एक ही चीज सीखा है, 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया है 3। अब इनको सबको जोड़ना है, 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया है 3। 1/, इसका पहला पद 1/2 माइनस 1/ लास्ट वाला पद 302। 1/2 1/302। देखिए अब हम ऑप्शन पे थोड़ा सा नजर रखेंगे। ऑप्शन पे ऑप्शन हमारे दिया 25/151, 30/157, 1/4, 9/55। देखिए यहाँ पे हर में 302 आ रहा है। हर में कितना आ रहा है 302। तो आंसर वही होगा जिसका हर 302 या 302 का कोई फैक्टर होगा। देखिए यहाँ पे 157 नहीं होता है, 4 302 का फैक्टर नहीं है, ये नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 151। 25/151 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमने देखा 302 आ रहा है, तो आंसर वही होगा जिसका हर 302 या 302 का कोई फैक्टर होगा। 151 302 का फैक्टर होता है, 151 का आप दोगुना करोगे आ जाएगा 302। अगर आप इसको हल करने बैठोगे तो हल करने से भी आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/3, देखिए ये आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 302, ये आ जाएगा 151, इसका भाग करोगे 151 का गुणा 1 में माइनस का 1, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 इंटू 150/302। जैसे आप 150 को काटेंगे तो आ जाएगा 50, फिर 2 से काटेंगे 25 और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 151। 2 से काटेंगे 151 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 25/151। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 25/151। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। यहाँ इसमें 2 चीजें लगी हैं। एक तो हमारा देखिए फार्मूला लगा है 1/, डिफरेंस वाला 1/, डिफरेंस बराबर, सॉरी ये फार्मूला सीरीज 1/, डिफरेंस, फिर सीरीज का 1/, पहला पद माइनस सीरीज का 1/, लास्ट टर्म। उसके बाद इसमें सबसे पहले हमने जो 100वां पद निकाला था वो AP का nवां पद होता है। AP का nवां पद होता है TN = A + n - 1 × D से हमने 100वां पद निकाल लिया। 100वां पद 299 आया, अगला पद 299 से 3 ज्यादा हो जाएगा 302। फिर हमने लगा दिया वही फार्मूला 1/डिफरेंस, 2 5 में कितने का अंतर 3, 5 8 में 3 का, 8 11 में 3, तो 3 3 का अंतर है, कॉमन डिफरेंस 3 है। 1/ कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट के अंदर 1/, सीरीज का पहला पद 2 माइनस 1/, सीरीज का लास्ट टर्म ये 302, तो 1/2 माइनस 302, 1/302, 1/3, इसको अंदर का मसाला सॉल्व किया तो आ गया 1/3 इंटू 150/302, काट लिया, आंसर आपका आ गया 25/151। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 25/151। चलिए आगे सवाल नंबर अगला देखते हैं। ये देखिए सवाल दिया 1/2² - 1 प्लस 1/4² - 1 प्लस 1/6² - 1 प्लस डॉट 1/20 के स्क्वायर - 1। ये दिया 1/2² - 1। देखो ये जो लिखा है 1/2² - 1, क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2² में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक की कोई भी पावर लगा दो एक ही रहेगा। देखिए ये है 1/, इसको आप ए मानिए इसको बी मानिए, A² - B² फार्मूला होता है A² - B²। A² - B² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट के अंदर A - B, एक ब्रैकेट के अंदर A + B, एक ब्रैकेट के अंदर A - B, एक ब्रैकेट के अंदर A + B। A² - B² बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर A - B, एक ब्रैकेट के अंदर A + B। यहाँ देखिए A² - B², एक ब्रैकेट के अंदर A - B, 1/2 - 1 1 इंटू 1/2 + 1 3, ये आ जाएगा प्लस, आगे क्या आएगा 1/A - B, 4 में 1 जाएगा 3 और 4 में 1 जोड़ोगे आ जाएगा 5, प्लस 1/6 में 1 जाएगा 5, 6 में 1 जोड़ोगे आ जाएगा 7, 6 में 1 जोड़ोगे आ जाएगा 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे आ जाएगा 7, प्लस ऐसे ही सीरीज चली जाएगी 1/20, 20 में 1 घटाओगे आ जाएगा 19, 20 में 1 घटाओगे आ जाएगा 19, 20 में 1 जोड़ोगे आ जाएगा 21। देखिए क्या है सवाल पहले जैसा बिल्कुल नहीं बन गया, पहले जैसा बिल्कुल बन गया 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस डॉट 1/19 × 21। यहाँ पे ये वाला देखिए इसका लास्ट टर्म 3 है तो पहला है इसका लास्ट टर्म 5 है तो इसका पहला है, इसका 7 है तो आगे पहला बनेगा। हमारी पुरानी सीरीज बन गई। इस सीरीज को सॉल्व करना हमने अभी तक सीखा है 1/डिफरेंस, इसी को तो हमने अभी तक सीखा है कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 1/3 और 1 का अंतर कितना है 2, 1/, इसका पहला पद क्या है 1 माइनस 1/, इसका लास्ट टर्म क्या है 21, क्या आ जाएगा 21। देखिए ऑप्शन पे थोड़ा निगाह रख लेते हैं। यहाँ पे बेस में हर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है 21, तो यहाँ आंसर में भी 21 होगा, एक ही जगह 21 दिख रहा है 10/21, बाकी ये इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो साफ ही जाहिर कर दिया कि हम आपके मतलब के नहीं हैं,
10/21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर आप हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं। 21 से करने 21, 21 में 1 गए इंटू 20, 20/21, ये आएगा 2 से काटोगे 10 बार, ये आपका आंसर आ जाएगा मस्त 10/21, 10/21 आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए। जिसकी समझ में ना आया हो वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई दूसरी भाषा में पढ़ाई जा रही हो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हमने सीरीज बना लिया। बस जैसे ही सीरीज बनी तो तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि अरे ये तो वही है जो पुरानी सीरीज बन रही थी। हमने तुरंत देखा 1 डिफरेंस कितने का 2 का, ब्रैकेट के अंदर 1 पहला पद 1 माइनस 1 लास्ट टर्म 21, 1/1 माइनस 1/21, ये आ जाएगा 1/2 गुणे एक, ये आएगा 21 का गुणा 1 में करोगे 21, 21 में एक जाएगा 20, 20/21, 2 से काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10/21। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, ये आ गया इसी का बिल्कुल भाईचारा, ये बिल्कुल सेम भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये इसी का भाई है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, 7 में 3 जाएगा 4 और 7 3 10 प्लस ये 1/13 में 3 जाएगा 10 और 13 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा 16 प्लस 1/19 में 3 जाएगा 16 और 19 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा 22 प्लस डॉट 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 प्लस ये आ जाएगा 49 में 3 जाएगा 46, 49 में 3 जोड़ोगे आ जाएगा 52। ये हमारी सीरीज बन गई। वही सीरीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने ब्रेक कर दिया। तो 1/7 माइनस 3 4, 7 प्लस 3 10, 1/13 माइनस 3 10, 13 प्लस 3 16, 1/19 माइनस 3 16, 19 प्लस 3 22। ऐसे इसको थोड़ा 1/49 माइनस 3 46, 49 प्लस 3 52। देखिए बन गई ना वही सीरीज। इसका लास्ट टर्म 10 है, इसका पहला, इसका लास्ट 16, इसका पहला 16, ऐसे करके जो इसका लास्ट टर्म हो रहा वही आगे वाले सीरीज का पहला टर्म बन के आ रहा। तो हमारी वही पुरानी सीरीज बन गई। तो पुरानी सीरीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम थोड़ा सा पेन बदलते हैं, ये पिंकू वाला लाते हैं, पिंक कलर का। 1/1 इनमें अंतर कितना है, 10 और 4 में 6 का, 1/ डिफरेंस, 1 डिफरेंस, ब्रैकेट के अंदर 1 सीरीज का पहला पद क्या दिया है 4 माइनस 1 सीरीज का लास्ट पद क्या दिया है 1/52। ये आ गया। हमने क्या देखा यहाँ पे, इनका दोनों का अंतर 1/6, ब्रैकेट के अंदर 1/ सीरीज का पहला पद 4 माइनस 1/ सीरीज का अंतिम पद 52। ठीक, 1/6 ये आ जाएगा, एलसीएम 52 आ जाएगा। 52, 4 का भाग 52 में करोगे 13 बार जाएगा, तो 13 गुणा 1 में 13 माइनस 52 से 52 कटेगा 1, ये आपका आ जाएगा 1/6 इंटू 13 में 1 जाएगा 12, 13 में 1 जाएगा 12, 12/52 आ जाएगा। 6 से काटो 6 दूना 12, 2/52 दिया है, 2/52। अभी और कुछ कटेगा, 2 से काटो 1 बार, 2 से काटो 26 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/26। आपका जो आंसर है तो देखिए कितना खूबसूरत आंसर आ गया 1/26, और ऑप्शन नंबर ए ही हमको मिल गया 1/26। देखिए कितना अच्छा लगता है जब आप कोई क्वेश्चन लगाओ ऑप्शन नंबर ए ही मिल जाए, तो आंसर आपका आ गया 1/26। आंसर है 1/26। आंसर आ जाएगा 1/26। स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं 8। सवाल नंबर 8 बताइए, थोड़ा अच्छा सवाल है 8 नंबर। देखिए सवाल नंबर 8 ना थोड़ा नहीं बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए ये दिया ना अप टू 20 टर्म, मतलब ये 20 पदों तक जाना है, लेकिन इसमें 2 सीरीज छिपी हुई है। जैसे ये देखिए 1/1 × 2 फिर 2 3, मतलब ये वाली इसके साथ, ये वाली इसके साथ ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे ही तो चल रही, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे चल रही सीरीज। देखिए यहाँ पे 1/1 × 2
तो इसका लास्ट वाला पद 2 है, इसका पहला पद 2 है, इसका लास्ट पद 3, इसका पहला पद 3। ये वाली सीरीज में देखो, इसका लास्ट पद 4 है, इसका पहला 4 है, इसका लास्ट पद 7 है, इसका पहला 7 है। इसमें 2 सीरीजें छिपी हुई। अप टू 20 टर्म का मतलब होता है कि 20 बार, जैसे ये एक पद है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके टोटल कितने पद लिखे हैं? 20। अब आप बताओ, अगर ये 20 पद हैं तो आधे ये वाले होंगे, आधे वो वाले होंगे, आधे ये वाले होंगे, आधे ये वाले होंगे, तो 10-10 बार दोनों लिखे होंगे भाई। अप टू 20 टर्म, पहले ये आ रहा, फिर ये आ रहा, फिर ये आ रहा, फिर ये आ रहा, क्रमागत रूप से आ रहे हैं तो आधे आधे लिखे होंगे। तो देखो हम लिखेंगे 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3। ये ऐसे हमको कहाँ तक जाना है? 10 टर्म, 10 टर्म तक जाना है, प्लस 10 पदों तक का। भाई ये वाला हमने 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, ऐसे करके हमको कहाँ तक जाना है? 10 पदों तक। ये 10 पद होंगे, आगे वाली सीरीज के 10 पद होंगे। आगे वाली सीरीज क्या है? 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे? अप टू 10 टर्म। ये कहाँ तक जाएंगे? 10 टर्म। ये 10 पदों तक दिख रहा है, 10 पदों तक आ जाएंगे, ये 10 पदों तक जाएंगे। देखिए यहाँ पे जब 10 पदों तक जाएंगे तो आपको 10वां पद लिखना पड़ेगा 1/1 × 2 प्लस 1/, यही लिख देते हैं। ये आपका जब 10 पदों तक जाएंगे तो देखिए यहीं पे हम 10वां पद लिख रहे हैं, 1 2 2 3, तो लास्ट वाला पद क्या आ जाएगा? 1 से शुरू हो 10वां पद, तो 1/10 × 11 आ जाएगा कि नहीं? 1/10 × 11। बताइए भैया, ये बात किसके समझ में नहीं आई? 1/10 × 11 आ जाएगा कि नहीं? 1/10 × 11 कितने लोग हैं जिनको 1/10 × 11 की बात नहीं समझ में आ गई? आ रही, बताइए जल्दी से फटाफट। 1/10 × 11 कितने लोग हैं? 1 से शुरू कर रहे हैं, 1 से, और हमको जाना है 10वें टर्म तक, तो 10वें टर्म पे 10 तो आएगा ही भाई। 1 है, दूसरे पे 2 आया, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, तो 10वें पे 10 आएगा, 10वें टर्म पे 10 आएगा। फिर देखिए 1 के बाद 2 आ रहा, 2 के बाद 3, तो 10 के बाद क्या आ जाएगा? 11। अब आपको यहाँ 10वां अप टू 10 टर्म का निकालना है। देखिए यहाँ पे पहला पद क्या दिया है? 1, फिर क्या दिया है? 4, फिर क्या दिया? 7, ऐसे दिया जाएगा, 1 फिर 4 फिर 7। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था समांतर श्रेणी के nवां पद Tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। हमको निकालना कौन सा है? इसका 10वां पद निकालना है, तो n की जगह 10 रखिए, T10 बराबर कितना आ जाएगा? a की जगह 1 रखिए, प्लस n - 1, n की जगह 10, 10 में 1 गया 9 × डिफरेंस कितने का दिया है? 3, 9 3 का 27, 27 1 28, तो T10 बराबर कितना आ गया? 28। देखिए T10 बराबर कितना आ गया? 28। ये बात कितने भैया हैं जिनके नहीं समझ में आया? बताइए जल्दी से, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बात नहीं समझ में आई कि हम 10वां पद कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे तो हमको दिख रहा था ना, यहाँ पे भी हम फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखा पहले 1/1 आ रहा, फिर 1/2, पहले वाले पद में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7, आठवें में 8, 9वें में 9, 10वें में 10। तो जैसे ही 10वें में 10 आया तो 10 लिख दिया। फिर देखिए पहले वाले पद में 1 लिखा, 1 से ज्यादा 2, 2 के बाद वाला 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे लास्ट वाले में 10 के बाद 11 आ जाएगा। तो यहाँ तो हमारा काम बन गया, ऐसे जुगाड़ बना लिया हमने। यहाँ हमारी जुगाड़ नहीं बन पा रही थी तो हमने जुगाड़ नहीं लगाया, हमने अपना फार्मूला लगा लिया सीधा साधा कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का nवां पद होता है Tn बराबर a + n - 1 × d। a बराबर दिया है 1, a बराबर क्या दिया है? 1। देखिए इस सीरीज का हम 1/1 पहला पद, देखिए हम कलर बदल रहे हैं थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ 1/, ये 1 दिया है, फिर 4 दिया, तो यहाँ पे पहला पद क्या आएगा? T10। 10वें पद में पहला पद आ जाएगा 28, 1/28 × देखिए 1 के बाद क्या दिया? 4, 3 ज्यादा, 4 के बाद 7, 3 ज्यादा, तो 28 के बाद 3 ज्यादा आ जाएगा 31। बताइए ये बात कितने ऐसे भाई हैं जिनको नहीं समझ में आई? 1/28 × 31, 1/28 × 31। अब देखिए आपकी सीरीज वही बन गई। आपको 2 बार सॉल्व करना है, एक बार ये सीरीज सॉल्व करना है, एक बार ये सीरीज सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो 1/, डिफरेंस, डिफरेंस कितने का? 1 का, 1/, सीरीज का पहला पद 1 - 1/, सीरीज का लास्ट पद 11, ये आ गया, प्लस बीच में लगा दिया। इसको दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा 1/, देखिए 1/, डिफरेंस, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है? 3 का, 1/, सीरीज का पहला पद 1 - 1/, सीरीज का अंतिम पद 21। बस खत्म हो गया आपका सवाल। ये आपका सवाल था। बस यहाँ पे क्या था कि 2 मिक्स सीरीज एक ही में दे दिया गया था। अभी तक आप एक एक सीरीज कर रहे थे,
यहाँ पे दो सीरीजों को एक ही में डाल दिया है, तो ये भी हमको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी सीरीज दो एक साथ दिया। 1/1 से तो कोई मतलब नहीं, 11 एकम 11, 11 में गया 10, तो ये आ जाएगा 10/11, 10/11, बीच में आ जाएगा प्लस बाबू, ये आ जाएगा देखो 31 से करने में 31, 31 में गया 1, 30, 30/31 आ जाएगा एक, ये आपका आ जाएगा 30/31, 30 को आप काटोगे 3 से तो आ जाएगा 10/31। बताइए, ये डायरेक्ट हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करना। हमने किया 31 से करने में 31, 31 में गया 30, तो ये अंदर का जो मिर्च मसाला है अंदर आ जाएगा 30/31। जब आप उसको 1/3 से गुणा करोगे तो 3 से 10 बार कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 10/31। इसी चीज को हमने डायरेक्ट लिख दिया 10/31, 10/31। अब देखिए आप यहाँ पे नीचे 11 लिखा है, नीचे 31 लिखा है, मतलब जो हर है, आप देखिए हर का यूनिट डिजिट 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा। हर में 1 कहाँ मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है लास्ट वाले ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप करेंगे सालों तो कर लीजिए, 31 का गुणा 10 में करिए 31 दाम का 310 प्लस 11 का गुणा 10 में करिए 11 दाम का 110 बटे इनका दोनों का गुणा करें 11 एकम 11, 11 तिया 33, 33 33 33 से 34, 341। 310 में 110 जोड़ेंगे तो आंसर वही आएगा जो आप अभी तक बने रहे हैं, 420/341। आंसर आ गया, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, 420/341। आंसर आ गया 420/341। तो देखिए ये सवाल हमने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया। जब आप इसको करने अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप करने बैठेंगे तो आपको इस सवाल को करने में हो सकता है आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम लग जाए, क्योंकि जब आप एक सीरीज सॉल्व करते हो तो 5 से 6 सेकंड का टाइम लेते हो, जब दूसरी सीरीज सॉल्व करोगे तो उसमें भी इतना टाइम लोगे, तो टोटल टाइम जो आपका आएगा वो 10 से 12 सेकंड 13 सेकंड का आएगा, 15 सेकंड भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा समय लगने वाला नहीं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सवाल बहुत प्यारा है। ऐसे सवाल ये मेंस का है, लगभग सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है, आपको यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा, सीपीएसआई में भी पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहां पे देखिए सीरीज में 3 पद दे दिया गया, अब तो आ गया बवाल। अब क्या आ गया, बवाल। देखिए 3 सीरीज, अभी तक आपने दो पद लिखे थे, यहाँ नीचे बेस में हर में 2 पद लिखे रहते थे, यहाँ पे 3 पद लिखे हैं, तो आपको डरना नहीं है। जब 3 पद आ जाए तो आपको लिखना क्या है, 1/, अंतर। आप क्या लिखते हो, डिफरेंस लिखते हो, याद रखना भैया आप अंतर लिखते हो। अभी तक क्या लेते थे अंतर, आप दोनों पदों का लेते थे कि नहीं भाई, 2 पद लिखे होते तो दोनों का अंतर। अब जब 3 पद लिखे तो हम ऐसे अंतर लेंगे, पहले वाले का और लास्ट वाले का। अभी तक आप जब 2 पद लिखे होते थे, जैसे ऐसे लिखा होता 1/2 गुणा 3, तो पहले वाले को लास्ट वाले का अंतर लेते थे, पहले वाले का लास्ट वाले, ये पहला ये लास्ट, तो आपको वही करना, पहले वाले को लास्ट वाले का अंतर लिखना है। पहले वाले और लास्ट वाले का अंतर कितना आ गया, 6, तो 1/6 ये आ जाएगा 1/6। 1/, अभी तक क्या लिखते थे, जब आपके पास 2 पद होते थे, 1/, पहला पद। देखिए यहाँ पर 3 पद है तो आपको 1/, पहले 2 पद, 1/, पहले 2 पद, माइनस 1/, अंतिम 2 पद, 1/16 × 19। बस ये करना है आपको, कुछ नहीं करना। जब 3 पद मिल जाए तो आपको 1/, डिफरेंस लेना। देखिए 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6 का गैप आ रहा है, ये 6 का गैप आ रहा है, तो 1/, डिफरेंस 6 कर दिया। पहले वाले का लास्ट वाले का डिफरेंस लेना 1/6, फिर 1/, पहले 2 पद 1 × 4 माइनस 1/, अंतिम के 2 पद 16 × 19, ये आ जाएगा 1/6, 1/4 माइनस 1/16 गुणे। देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 19 × 76 माइनस 4 कट जाएगा, 4 ये पूरा इसको काट देगा, तो ये आ जाएगा 1 आएगा। आंसर क्या दिया है, अरे भैया आप, ये आ जाएगा 1/6 बेस। नीचे ये क्या आ जाएगा, इनका जब आप एलसीएम लेने बैठोगे तो आएगा, एलसीएम आएगा 16 × 19, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 4 से भाग करोगे 16 4 बार, तो 19 × 76 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 × 76 में एक जाएगा 75, 75/16, 16 × 19। देखिए आपका ये कटेगा 75, 3 से काटो 2 बार, 3 से काटो 25 बार, ऊपर आ गया 25, नीचे आएगा 16 दूना 32, 32 × 19, ये आ जाएगा 25/16,
19 दूना 38, कैरी कितना 3, 19 3 का 57, 57 3 60, 608, 25/608 कहीं दिया, 25/608 देखो भाई गंदी नजरों से कहीं दिया, ये दिया 25/608, 25/608 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए ये सवाल 3-3 नंबर पे आधारित था, नीचे 3-3 डिजिट लिखे थे 1 4 7 4 7 10 7 10 13 10 13 16 13 16 19। तो हमने क्या किया, हम करेंगे भाई 1 डिफरेंस, डिफरेंस किसका लेना, पहले वाले का और लास्ट वाले का। जब पहले वाले का लास्ट वाले का, जब 2 पद रहते थे तो हम पहले वाले का और दूसरे वाले का लेते थे, वहां दूसरा वाला ही लास्ट होता था। यहाँ पे देखिए पहले वाले का और लास्ट वाले का, पहले वाले का लास्ट वाले का, 1 7 का अंतर कितना आ गया 6, तो 1/6 मैं फिर ब्रैकेट के अंदर 1 पहले 2 पद, जब आप वहां पे 2 सीरीज में 2 पद रहते थे तो 1 पहला पद लिखते थे, यहाँ पे 3-3 पद है तो 1 पहले 2 पद, 1 पहले 2 पद 1/1 गुणे 4 माइनस 1 अंतिम 2 पद 1/16 × 19। जब इसको मिर्च मसाले को सॉल्व किया तो आ गया 25/608, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए देखते हैं आगे कुछ है बस। तो ये थे आज आपके सीरीज के बहुत ही बेहतरीन सवाल जो आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, और सीरीज का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आने वाला है। आप इतने सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल यही डिप्टो सवाल आपके पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।